ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए एक दिन के लिए तो कम से कम। आपने तो काफी लंबा डिटॉक्स कर रखा है। तो क्रिटिसिज्म जो है वो सोशल मीडिया पे भर भर के आता है, आलोचना भी आती है, प्यार भी आता है। तो क्रिटिसिज्म की कोई सीमा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं सीमा के दायरे क्रॉस हो जाते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I think criticism should have a boundary. What's your view? See, I don't think we can actually tell anybody what to do in their life. Obviously. लेकिन फिल्म एक्टर भी तो इंसान है, उन्हें भी बुरा लग सकता है। नहीं, बुरा लगना और अच्छा लगने की बात ही नहीं है। I think criticism is equally important. क्योंकि जब कोई आपको सराहता है तब एक क्रिटिसिज्म, एक ऑपोजिट, एक वो होनी ही चाहिए। क्योंकि क्रिटिसिज्म में शायद 10 चीज़ें ठीक नहीं हो, लेकिन वो एक चीज़ होगी जिससे आप कुछ सीख पाओगे और कुछ अच्छा भी कर पाओगे। तो आई थिंक मेरे जीवन में बिगनिंग से मैंने दोनों ही चीज़ बहुत ही पॉजिटिव वे से लिया है। क्योंकि जब आपसे कोई ज़्यादा प्यार करता है तो वो ही क्रिटिसाइज़ करता है आपको, क्योंकि वो आपका ग्रोथ देखना चाहता है, वो आपको और अच्छा देखना चाहता है, और अच्छा देखना चाहता है। ऑडियंस भी कुछ और अच्छा देखना चाहती है। कुछ सवाल है तो पूछिए। मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे आपका नाम क्या है? नरेश। मैम आपकी मैंने मर्दानी मूवी देखी थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी मैम। मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई भी किरदार में आता है, जैसे आपकी एक मूवी थी हिचकी मूवी आई थी जिसमें आप ऐसे करते हो जी। तो मैम मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप घर में कुछ काम कर रहे हो और अचानक आपने ऐसा कर दिया? मतलब वो रहता है ना कि कोई उतर जब उस फिल्म में आप कर रहे होते हैं। नहीं, आई थिंक एज एन एक्टर मैं जो भी भूमिका निभाती हूँ, आई थिंक वो जब मैं सेट पे जाती हूँ तब वो इंसान की जो लाइफ है वो मैं पोर्ट्रे टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी करना चाहती हूँ। तो वो मेरी एक वो मेरा जीवन का एक हिस्सा है जो मेरे काम के दायरे में आता है। जब मैं घर आ जाती हूँ तब मैं अधीरा की मम्मी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं मेरी माँ की अच्छी बेटी हूँ, मेरी भाई की अच्छी बहन हूँ, मेरे दोस्तों की अच्छी दोस्त हूँ, और वो रिश्ते में निभाती हूँ। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जीवन में भी हर किरदार जो है आपका वो अच्छे से निभाएं। अच्छा, दोस्ती की बात हुई, आप ही की फिल्म में हमने देखा था प्यार दोस्ती है जी। तो आप बताइए कि बॉलीवुड में रियल फ्रेंडशिप होती है या फिर सबसे अच्छी दोस्ती मेरे हस्बैंड के साथ है? नहीं, वो तो है, पर बॉलीवुड में रियल फ्रेंडशिप होती है। प्यार मतलब प्यार जो है वो दोस्ती है, दोस्ती जो है वो प्यार है। ठीक है, आप समझ लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बॉलीवुड में रियल फ्रेंडशिप होती है? अब आपको 30 साल हो गए। ऑफ कोर्स होती है। आई थिंक सबसे ज़रूरी बात दोस्ती में यही है कि आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप दोस्ती इस वजह से कर रहे हो कि आपको उस दोस्त से कुछ काम चाहिए या उस दोस्त से कुछ चाहिए, तो वो दोस्ती नहीं रहती। अगर आप दोस्ती इसलिए करते हो कि आपको उसकी कंपनी अच्छी लगती है, आपको उसका नेचर अच्छा लगता है, आप उनके साथ बैठ के आप अच्छे टाइम व्यस्त कर सकते हो, तो वो दोस्ती बहुत अच्छे से बनती है। तो फिल्म इंडस्ट्री में रियल ट्रू फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है? ऑफ कोर्स। मैंने अभी शाहरुख के साथ इतने साल काम नहीं किया, बट हमारी दोस्ती पक्की है। करण के साथ इतने साल काम नहीं किया, उसके साथ भी मेरी दोस्ती पक्की है। संजय लीला बंसाली के साथ मैंने एक सवाल काम नहीं किया। पता लगेगा करण से अच्छी दोस्ती है, शाहरुख खान से अच्छी दोस्ती है? अच्छा, पूछिए। मैं पूछूंगा आगे, अभी आगे जाकर। लेकिन कुछ देखिए, शाहरुख से प्यार भी है। अच्छा, और कोई सवाल? आप सवाल पूछा जाती है। मेरा एक सवाल है, आपका टीना का किरदार कुछ कुछ होता है का सभी को याद होगा, पसंद है, लेकिन वो 90s के दशक की बात थी। अगर आज आपको वो किरदार लिखना हो टीना का, तो कौन सा अलग कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगी? चटपटी आदत उनकी। नहीं, अभी भी मिनी स्कर्ट पहन के मैं हाजिर हो सकती हूँ। ऐसी क्या मुश्किल है? आई थिंक किरदार जो हम पसंद करते हैं फिल्मों में, आई थिंक वी लाइक व्हाट द राइटर हैज़ रिटन अबाउट दैट कैरेक्टर। वो जिस तरह से एक किरदार को, मतलब ये है कि बेसिकली करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो टाइम पे जिस तरह से एक राइटर ने उस किरदार को सजाया है ना, वो टाइम के लिए बहुत खूबसूरत था। इस वाले टाइम पे नहीं, इस वाले टाइम में वो टीना नहीं रहेगी ना, उसका नाम मतलब बदल जाएगा, वो कुछ और हो जाएंगी। क्योंकि हर दशक में हम औरतें बदलती हैं,
और हर दशक में एक ग्रोथ होता है। तो आज की टीना में एक अलग ग्रोथ होगा, उसका नाम भी टीना नहीं होगा, वो टीना वो टाइम के लिए सही है। क्योंकि टीना की बात हुई, कुछ कुछ होता है, मुझे लगता है यहाँ पर सब लोगों ने 10-10 बारी तो देखी होगी मिनिमम। किसने 10 बारी से ज्यादा देखी है वो हाथ खड़ा करे। हाउ स्वीट। अच्छा, मुकाबला होगा किसने कितनी बार देखी है। आपने कितनी बार देखी है बताइए। अरे बाप रे, 50 टाइम्स। आपने माय टीवी में तो 1000 बारी आई होगी। अब आप बताइए, अब कभी कभार लोग सोशल, आज मैंने बोला मैं रानी मुखर्जी का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूं, तो सोशल मीडिया जिसको आप ज्यादा पसंद नहीं करती, मतलब नहीं ऐसे मत बोलिए। अच्छा, मतलब मैं सोशल मीडिया को बहुत पसंद जहां करती पर हूँ। आप नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। नहीं, बिल्कुल है। तो आप ऐसे मत नहीं, बोलिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, लेकिन जहां आप नहीं है वहां पर लोगों ने बोला ये सवाल जरूर पूछे कि क्या कुछ आप रीमेक का जमाना है, जी। तो कुछ होता है कि अभी रीमेक बनेगा, डीडीएलजे का भी रीमेक बनना चाहिए। नहीं भी होना, आई डोंट थिंक होना चाहिए, क्योंकि जो क्लासिक्स है उसको वही तक रहनी चाहिए। जैसे मुगले आजम एक बार बन गई तो बस बन गई। कुछ होता है एक बार बन गई तो बन गई। मतलब उसके साथ कंपेयर मत कीजिए, बट हर फिल्म का एक अपना एक दर्जा होता है और एक अपना टाइम का एक वो प्यार भी होता है ऑडियंस। अगर कुछ होता है शायद आज रिलीज होती तो शायद दर्शक एक अलग नज़रिए से देखते हैं, बट क्योंकि कुछ होता है एंड ऑफ 90s में आई थी तो तभी माहौल अलग था, लोगों ने बहुत उसे पसंद किया और उसी के प्यार के लिए आज मैं आपके साथ आज बैठी हूँ। जी, लेकिन जब आप 30 साल मुड़ के देखती हैं तो बड़ी सारी फिल्में हैं, ऐसा कौन सी ऐसी फिल्म लगती है जिसको आपको लगता है उसने रानी मुखर्जी को टर्न अराउंड कर दिया? ब्लैक मूवी। जी, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एज अ पर्सन आई थिंक मेरे में बहुत मतलब बदलाव आया था। बहुत ही डिफ़िकल्ट एक रोल था और उसे निभाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट थी वो फिल्म, डर नहीं लगा था उस फिल्म को साइन करते हुए? बच्चन साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। वो सबके मतलब प्यारे हैं।